जिसकी वजह से पूरा ये जितनी ज़मीन है नीचे वो खिसकी, वैसे पानी वहाँ से आ रहा था और अब यहाँ से भी आना शुरू हो गया। तो ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट हो जाता है जब मानसून हिट करता है ना, जब बारिश होती है पहाड़ों पे। और यस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरवा मनाली। तो कल रात से बारिश हो रही है और अभी तक बारिश चल रही है और वेदर देखोगे ना अब तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। देखो, और जबकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, पीछे भी बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं यहाँ पे भी। कल रात से ऐसा फॉगी वेदर हो रखा है। जो अगर आपने डे 2 वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया भी हम लगाने हैं टॉप बॉक्स और साइड पहने हैं, बिकॉज आज हमने चंडीगढ़ के लिए निकलना है। एंड यस बारिश हो ही रही है तो बारिश में ही निकल देंगे। क्यों बटी? रेन कोट्स का ऐसा कि अभी सोच रहे हैं कि रुक के डालेंगे, क्यों आगे डाल देंगे, ठीक है। एंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड होप करता हूँ कि आपको डे 2 वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा उसका, वो वाला ब्लॉग देखना, डे 2 वाला ब्लॉग। एंड देन क्योंकि 3 ब्लॉग्स की सीरीज़ है तो आपको पूरा समझ आएगा हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, बुरवा हॉस्टल स्टे हमने क्यों किया है। एंड बहुत अच्छा स्टे है, 3 स्टेज हैं जैसे मैंने आपको बताया था। वैसे तो हमारा प्लान था कल सिसु रुकने का, देखो कुछ नहीं दिख रहा। ये पूरे के पूरे ग्लव्स ना पूरे गीले हो रखे हैं और मेरे को लग रहा है अब इनको ही पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी बारिश होगी तो आगे भी गीले हो जाएंगे। देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं इनको सुखाऊं और उसके बाद पहनूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है मंडी तक हमको सेम ऐसे वेदर मिलने वाला है, उसके बाद देखेंगे। तो अभी वैसे बारिश नहीं हो रही है पर हल्की हल्की सी ड्रिजल हो रही है, पर जैसे बाइक चलाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लगेगी वो बारिश। नाउ एंड टाइम टू से बाय बाय टू द हॉस्टल होम्स। बहुत ही अच्छा स्टे था, 2 दिन का हमने स्टे यहाँ पे किया। दिस इज़ डे 3 एंड अभी पहले रुकेंगे हम यहाँ पे, एक छोटा सा ढाबा है, जसपाल को पराठे खाने हैं तो पराठे खाएंगे वहाँ से। एंड उसके बाद डायरेक्ट निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। बारिश अब हल्की हल्की सी स्टार्ट हो चुकी है, पहले इतनी भी नहीं हो रही थी, अभी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब देखते हैं आगे कितनी तक मिलती है, कहीं मेरे को गोप्रो अंदर ही ना लगाना पड़े, बिकॉज़ इसका गोप्रो तो वाटरप्रूफ है पर जो मैंने मीडिया मोड लगाया हुआ है वो वाटरप्रूफ नहीं है। और अब ना क्लाउड्स हटना शुरू हो चुके हैं। अब होता क्या है ना, हिमाचल में अभी तो बारिश हो रही है पर टनल के उस साइड पे सिसु में वहाँ बारिश नहीं होती है, रोहतांग के नीचे बारिश नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे बारिश होती है स्नोफॉल ही होती है वो। चलो भाई, ओके सो लेट्स हैव इंडिपेंडेंस राइड टुडे। थोड़ा सा डाउन हिल है यहाँ पे तो उतना मोमेंटम तो है ही हमारे पास, देखिए आराम से कहीं स्लिप नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी स्लिपरी एरिया होता है। ओल्ड मनाली में तो ऐसे भाई साहब इतनी स्टीव अप हिल है ना, डर लगता है। इतना तो रोहतांग में भी नहीं है जितना ओल्ड मनाली में मिलेगा हमको। सो दिस इज़ पुरवा। और थोड़ा सा हल्का फुल्का सा यहाँ से रोड ख़राब है, उसके बाद हाईवे के बाद तो यार रोड पूरा सही है। आज हम जाएंगे वाए भुंतर, 2 रास्ते हैं, एक तो भुंतर को बाईपास और एक भुंतर से अगर आपने ट्राशर लेक वाले रोड पे जाना है तो वो डायरेक्ट मिलेगा मंडी पे। एंड यहाँ पे ना सारे जितने भी फार्मिंग हो रखी है सब एप्पल्स की फार्मिंग हो रखी है। यहाँ पे रुक के करते हैं ब्रेकफास्ट। कल भी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, आज भी बहुत ही डिलीशियस फूड मिलता है यहाँ पे। कैंट आला रेन कोट्स को रख देते हैं यहाँ पे, मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। डिलीशियस था। अगर बुरवा वाले में आते हैं तो 2 रेस्टोरेंट्स हैं, ये तुर्का ढाबा, कैंट आला मिलता है खाना यहाँ पे। बारिश शुरू हो चुकी है और भयंकर वाली, मतलब कि हैवी रेनफॉल हो रही है क्वांटिटी वाली, और थोड़े थोड़े बादल तो कम हो रहे हैं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरे को लग नहीं रहा है कि आज हम मोटो ब्लॉग ज़्यादा कर पाएंगे। किसी प्लेस पे रुक के मोटो ब्लॉग करेंगे, अगर मोटो ब्लॉग ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो आप समझ जाना। बाकी निकलते हैं, अभी पहले मैं कोच में फ्यूल डलवाना है। ब्रिज और पानी का फ़्लो देख रहे हो कितना ज़्यादा तेज़ हो गया कल रात से, बिकॉज बारिश हो रही है। बहुत ही ख़तरनाक वाला पानी लग रहा है, फ़्लो देख रहे हो। ओह माय गॉड यार, ऑल्दो इतना तेज़ होता नहीं है अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हो ना, पर मानसून में देख रहे हो कितना ज़्यादा तेज़ है फ़्लो।
ख़तरनाक लग रहा है। सामने वाला माउंटेन देखो, पूरा रॉक माउंटेन है। एंड ये आ गया है नेशनल हाईवे NH1। लेफ़्ट हो जाएंगे तो टूवर्ड्स ले हाईवे, राइट जाएंगे मनाली, ओल्ड मनाली एंड चंडीगढ़। तो बहुत ही ईजी एक्सेसिबल है जोस्टल बुरवा, जस्ट 500 मीटर्स फ्रॉम नेशनल हाईवे। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वहाँ से रिफिलिंग करवाते हैं एंड थोड़ा सा एयर प्रेशर भी चेक करवा लेंगे। एंड उसके बाद फिर प्राशर लेक वाले रोड से जाएंगे टुवर्ड्स चंडीगढ़। लेह लद्दाख तो यहीं से रिफ्यूलिंग करवाते हैं। फर्स्ट स्टॉप तो उनका मनाली होता है, एक मनाली के आउटर एरिया में, एक यहाँ पे, उसके बाद टांडी पे मिलता है। टांडी के बाद 5 किलोमीटर के बाद एक और जगह है, वहाँ पे अभी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो टांडी में 2 पेट्रोल पंप है, आप ऐसा लगा सकते हो। एंड उसके बाद आपको लेह में मिलेगा। और वेदर चेकआउट करो यार, ये तो सामने देख रहे हो, एक छोटी सी आपको लाइन दिख रही होगी, वो वाटरफॉल है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल निकल आते हैं मॉनसून के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा तगड़ा वाटरफॉल है। वैसे है नहीं है वाटरफॉल यहाँ पे, तो ये मॉनसून की वजह से ही है। जो बारिश रेगुलर होती रहती है ना, 2 दिन की बारिश रुकी थी, मेरे को लग रहा है वो इसलिए बिकॉज हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी कि हमने अच्छे से एक्सप्लोर करना था हर एक चीज़। जाते वक्त कोई चक्कर नहीं है, आराम आराम से जाना है। हमने रेनकोट्स हैं, उसका मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े हमारे गीले नहीं होंगे, सब कुछ वाटर प्रूफ है। की वजह से पूरा ये जितनी ज़मीन है नीचे वो खिसकी, वैसे पानी वहाँ से आ रहा था और अब यहाँ से भी आना शुरू हो गया। तो ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट हो जाता है जब मानसून हिट करता है ना, जब बारिश होती है पहाड़ों पे, कुछ नहीं पता होता। चाहे उस पे देखो पूरी रोड बनी हुई थी और फिर भी नीचे की जो ज़मीन है वो खिसक गई। तो यहाँ पे JCB शायद उतर रही है इस ट्रक से, तभी उन्होंने सारी पूरी ट्रैफिक रोक रखा है। चलो जी, बाइक्स का यही एडवांटेज होता है कि साइड से निकल जाती है आराम से। हमारे साथ साथ चल रही है ना, उसका जो फ्लो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कल रात से। कल रात को इतना ज़्यादा, जब हम आए थे तब इतना फ्लो नहीं था, अब तो ऐसा लग रहा है गंदे वाला फ्लो हो गया है। अब इस फ्लो में ना राफ्टिंग होती है ना पैराग्लाइडिंग, सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब बंद हो जाती है। तो अब सोलांग पूरा खाली हो गया होगा, कल शाम से पूरा खाली हो गया था। तो जितने भी टूरिस्ट आए थे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि 2 दिन इतना ही ज़्यादा सनी वेदर था, तो सबको ये था कि भाई अब बारिश नहीं होगी, पर अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई है। फिर से मनाली एम्प्टी हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे पूरा कुल्लू है। जस्ट हैव अ लुक टू द सीनिक व्यूज़ ऑफ कुल्लू। पूरे ऊपर क्लाउड्स हैं और नीचे पूरा साफ़ है। जहाँ जहाँ टाउन है वहाँ पे पूरा साफ़ है और ऊपर क्लाउड्स हैं, और उसके ऊपर पहाड़ियाँ देख रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। मेरे बैक साइड पे है बिजली महादेव जी का माउंटेन, तो उसके ऊपर बिजली महादेव जी का टेम्पल है। ऐसे लेफ़्ट हो जाएंगे तो टूवर्ड्स कसौल, राइट जाएंगे तो भुंतर एयरपोर्ट आएगा, सीधा जाएंगे तो भुंतर को पूरा बाईपास हो जाएंगे। तो हमने जाना है प्राशर रोड पे, तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा राइट। ऑल्दो कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, स्लश स्लश स्लश। चलो चलो चलो, ADV इज़ डूइंग इट्स बेस्ट। आगे का खड्डे हैं, खड्डे बाबा, खड्डे हैं खड्डे, कुछ दिख नहीं रहा है। पॉट होल्स कितने बड़े होंगे कुछ नहीं पता चलता है। ये इशू आता है बस इस चीज़ का रेनी सीज़न में। अब मेरे को लग रहा है कि बारिश कम होगी, अब खोल के देखते हैं। नहीं हो रही, अभी भी बारिश हो रही है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, ये भुंतर का एयरपोर्ट है। तो याद रखना कि वो जो बड़े वाला जो पुल है था जहाँ पे बिजली महादेव जी का माउंटेन है, वहाँ से आपने लेना है टूवर्ड्स राइट। 3 रास्ते जाते हैं। लेफ़्ट लोगे कसौल की तरफ जाओगे, सीधा जाओगे तो चंडीगढ़, राइट जाओगे तो ये भुंतर एयरपोर्ट आएगा। तो अगर आपने प्राशर वाले रूट से जाना है तब आपको भुंतर एयरपोर्ट वाला रोड पकड़ना पड़ेगा, तभी आपको बाइफिकेशन होएगी आगे प्राशर वाले रूट से। ऑल्दो कि ये वाला रूट भी पंडोह डैम वाला रूट है, वहाँ पे जाके मिलता है, पर यहाँ पे एक बाइफिकेशन प्राशर लेक वाले रूट की भी है, जो कि सीधा मंडी में निकलेगा। और रोड बहुत अच्छा है, स्लश नहीं मिलेगा आपको, तो आपका टाइम उससे बच सकता है। थोड़ा सा लॉन्ग रूट है वो, एंड बहुत सारे बैंड्स हैं वहाँ पे। वाली मार्केट जस्ट जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ पे टूवर्ड्स राइट का एक कट होगा, वहाँ पे हमने वो वाला रूट लेना है प्राशर लेक। या फिर अगर आपको नहीं पता चलता तो आप किसी से पूछ भी सकते हो। तो ये रहा टूवर्ड्स राइट जहाँ पे वो स्कॉर्पियो जा रही है। तो दिस इज़ द रूट गाइस, ये वाला है प्राशर लेक वाला रूट। सीधा जाओगे तो वही वाला स्लश वाला रोड मिलेगा, जो हाईवे जहाँ बन रहा है पंडोह डैम वाला। ये पूरा का पूरा बाइफिकेट करके मंडी में निकलेंगे हम। और थोड़ी सी सड़क ख़राब है, वैसे आगे तो ठीक है पूरी सड़क, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमको भी 1 साल तो हो गया इस वाले रोड पे आए हुआ है।
गूगल पे हमने चेक किया है, यहाँ से है मंडी 45 किलोमीटर्स और टाइम लगने वाला है तकरीबन 1.5 घंटे के अराउंड हमको टाइम लग जाएगा। बिकॉज सारी की सारी रोड इतनी ही है, 2 गाड़ियाँ आगे तो हमको वेट करना पड़ता है कि वो दोनों गाड़ियाँ निकले, तब जाके हम बाइक्स भी निकाल नहीं सकते। और वैसे मानसून चल रहा है तो किनारों से भी नहीं निकाल सकते, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए वैसे तो किनारियों से। बिकॉज क्या होता है कि मिट्टी फिसलने का डर रहता है उस टाइम पे जब बारिश हो रही होती है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी बारिश डिक्रीज़ हो गई है अगर कंपेयर करेंगे मनाली से तो। ओहो हो, ये वाला रूट गाइस बहुत कम लोगों को पता है, जितने भी लोकल बंदे हैं बस उन्हीं को ही पता है। तो आप ये वाला रूट अपने माइंड में रख सकते हैं, एक सेकंड ओपिनियन रख सकते हैं इस रूट के लिए भी। अगर आप वहाँ से नहीं जाना चाहते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप वहाँ से आ सकते हो एंड वापस यहाँ से जा सकते हो। बिकॉज़ वो वाले रूट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर कुछ नेचुरल कुछ हो जाता है, जैसे रेनफॉल हो जाती है, कुछ हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो तब तो आप भूल ही जाओ कि वहाँ पे आप 2 घंटे से पहले निकल सकते हो बस उस 10 या 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में। किसी ऑफ रोड है, ये पूरा स्लश ही स्लश है। स्लश में क्या होता है कि आराम आराम से चलाना पड़ता है क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से बड़े पत्थर पे टायर जाके बजे। चलो जी, यहाँ पे आके ठीक हो जाता है। तो अभी हमने एक छोटा सा स्टे लिया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं प्राशर लेक वाले रूट से मंडी को। बुनतल से उसका राइट टर्न लिया था, मैंने आपको दिखाया था। तो अभी एक छोटी सी जगह पे रुके हुए हैं। वैसे तो एक शेड टाइप है, किसी का शेल्टर होगा, मतलब शॉप शूप होगी किसी ने बनाई हुई टेम्प्रेरी। तो बाइक भी अंदर बांट दी और बारिश नॉन स्टॉप चल रही है, नॉन स्टॉप बारिश आ रही है। जसवाल तो पूरा का पूरा गिल्ला हो गया। क्यों, कहाँ बढ़ गए? एक्चुअली इसके जो शूज़ हैं ना वो ड्राई फिट वाले शूज़ हैं, तो इसने सॉक्स पहन ली तो सॉक्स पूरी गिल्ली हो गई है। चपेटा पहनी है मुँह पे पूरियाँ। इसका नाक देखोगे ना, नाक पूरा लाल हो गया है बारिश की वजह से। और हम तो वही पूरे फर्स्ट क्लास है, जैकेट वाटरप्रूफ है, ऊपर से रेनकोट डाला हुआ है, नीचे देखो पूरा रेनकोट डाला हुआ है, शूज़ डाले हुए हैं। तो सो फार मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बस डिसएडवांटेज है, देखो मेरा हाथ देख रहे हो पूरा ग्रिप बन गया है। जब पानी के अंदर 5 से ज़्यादा मिनट हाथ डालो डिप करो ना तो ग्रिप्स बन जाती हैं। पूरा वैसा सा दिख रहा है मेरा हाथ क्योंकि मेरे ग्लव्स वाटरप्रूफ नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, उसका भी देखते हैं। बाकी हर एक चीज़ वाटरप्रूफ है। राइनो जो मेरा टैंक बैग था उसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया जो इसके साथ ही आया था। बाकी पैनियस तो वाटरप्रूफ है ही है और कहीं से पानी नहीं घुस रहा है, खाली बस हाथों के सिवा। और हेलमेट तो ऑब्वियस बात है, वाइज़र है तो सही चल रहा है। इनको बहुत परेशानी आ रही है। इसको मैंने बोला था कि भाई हेलमेट ले ले। मैं पहले सोचा कि नेहा का हेलमेट इसको दिला दूँगा, पर उसके सिर ही इसका बहुत बड़ा है, इनमें दिमाग ही बहुत बड़ा है, क्या करें, वो हेलमेट फिट ही नहीं आया इनमें। क्या बोलना चाहते हो? पूरे एकदम एलियन लग रहे हो। अगर वहाँ पे जाके खड़े हो जाएगा ना, पूरे ऐसे ऐसे करोगे तो भाई साहब भीड़ जितनी भी आ रही है ना सब डर जाएगी। नॉन स्टॉप और बड़ा कैंट सी भी लगती है। ऐसा हो जाए जो बारिश आ रही है ना किसी तरह बस स्नो में कन्वर्ट हो जाए तो स्नोफॉल शुरू। वैसे तो यार टाइम बिल्कुल नहीं है, वेदर ये बिल्कुल नहीं है स्नोफॉल वाला। पर जब स्नोफॉल का टाइम होता है, वेदर होता है, तब ऐसी बारिश हो रही होती है और बस वो क्या होता है, जो बारिश ऊपर से गिरती है वो बस स्नो फ्लेक्स बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे 5 मिनट रुकते हैं, फिर आपको मिलते हैं मोटो व्लॉग में। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं। फ़ोन मैंने इसमें डाली है, गोप्रो यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे मंडी, कहीं बीच में रुकेंगे नहीं क्योंकि बारिश रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। ये पूरे स्वार घाट तक मेरे को लग रहा है बारिश है। नेहा से अभी बात हुई है तो चंडीगढ़ में तो बिल्कुल भी बारिश हो नहीं रही है, तो यहाँ ऊपर ही बारिश हो रही है बस। वेदर कंडीशंस तो यार मतलब कि उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर हाँ चली हुई हैं। देखो अब ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि अभी हम बादलों के अंदर राइड कर रहे हैं, पूरे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। वो ऑल्दो कि हमने थर्मल्स पूरे पहने हुए, फील कुछ नहीं हो रहा है, पर सामने का व्यू देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ भूतिया सी सड़क पे जा रहे हैं। कैंट वाला मौसम हो गया है। पर इस मौसम में एक्चुअली होता क्या है, जब अगर ये मौसम कसौली में होता तो बारिश नहीं होती इतनी ज़्यादा, पर यहाँ पर ऐसा मौसम है प्लस बारिश भी है,
तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग बना रहा है हमारी राइड को, और ज़्यादा एडवेंचरस बना रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। और देखो कॉन्टीन्यूसली, मतलब वाइज़र ऊपर करते ही बारिश अंदर जा रही है, कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है कॉन्टीन्यूसली। चलो 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 चलो, यहाँ से अब 45 मिनट्स का और रास्ता रह गया मंडी का। फिर मंडी में थोड़ा सा रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि हल्की हल्की सी भूख लग रही है। अभी उतनी ज़्यादा नहीं लगी है, पर आराम से चला सकते हैं। अब हो गया रहा है ना कि अब सामने इतना ज़्यादा फॉगी है कि वो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सारी लैंडस्लाइड हो रखी है और इतना ज़्यादा फ्लश है ना, ऊपर से शूटिंग स्पॉट्स भी कर रहे हैं। तो ये होता है फ्लैश में, तो बाइक कंट्रोल नहीं होती है, बिल्कुल भी फंस जाता है ना टायर उसके अंदर। बीच मंडी, और 2 घंटे लगे हमको भूंता से लेके यहाँ तक, बिकॉज आराम से आए और बीच में रास्ता खराब था, 2 जगह पे रास्ता पूरा फ्लश वाला था जो। एक स्टॉप लिया है, 5 मिनट का स्टॉप लिया है। कोल्ड डैम आने वाला है, घाघर से पहले रुके हुए हैं। और सो फार यार वेदर बहुत ही अच्छा है। जो मंडी के बाद हमको एक भी बारिश का वो तुफगा नहीं मिला। अब धीरे धीरे हल्की हल्की यहाँ पे शुरू होने वाली है, पर पीछे कुछ भी नहीं था, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा खींच लिया। अभी जसपाल कहता थोड़ा सा रुकना, बिकॉज उसके पास हेलमेट नहीं है ना, उसकी आंखों में मिट्टी मुट्टी सब कुछ जा रहा है, तो जो कि ऑब्वियसली जेन्युइन सी बात है। बाकी देखते हैं, यहाँ से निकलते 10 मिनट में और खींच देंगे अब बिलासपुर तक, बिकॉज यू नेवर नो कि मौसम कब ख़राब हो जाए। और मेरे पीछे की अब सारे जितने भी है ना प्रॉपर ग्रीन वाले माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे मनाली से ऊपर गए थे, जैसे हम जिस्पा गए थे, Day 2 वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो ट्रीटेशन है वो थोड़ी सी कम है, और इस मतलब इनके कंपैरेटिवली। तो अब यहाँ पे हल्का फुल्का सा खाते हैं एंड मिलते हैं फिर आपको। भाई चंडीगढ़ रह चुका है 3.5 घंटे का रास्ता, और तो ट्राई करेंगे कि डे लाइट में ही पहुँच जाएँ चंडीगढ़, क्योंकि डे लाइट में फिर थोड़ा भगा भी सकते हैं। एंड कोल्ड डैम आने वाला है, वहाँ से लेना है हमने घाघर से राइट टर्न टूवर्ड्स चंडीगढ़। और यहाँ का मतलब कि सीनिक व्यू इतना बढ़िया है ना, ये देखो पूरा का पूरा ग्रीनरी मिलेगी आपको। यहाँ पे हर एक पहाड़ पे आपको इतने ज़्यादा पेड़ मिलेंगे ना। वाली फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री निकल के गई है, और देखो ट्रक स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, पूरे सीमेंट वाले, रेता बजरी वाले सारे ट्रक्स मिलेंगे। अब स्वारघाट तक ना परेशान करेंगे। वैसे तो जाना इन्होंने कीर्तपुर तक है, पर स्वारघाट तक ये कि बाइफर्केट हो जाते हैं, वहाँ पे एक रोड निकला है, तो वहाँ से डाइवर्जन हो जाएगा। तो बस अब इनको बस अब यही चैलेंज रहता है कि बस इनको ओवरटेक करते रहो, पीछे करते रहो, फिर आगे हो जाते हैं, फिर पीछे करते रहो। अगर 5 मिनट के लिए रुके तो जितने ट्रक्स हमने ओवरटेक किए हैं सारे के सारे फिर हम पीछे हो जाएंगे। साइड पे थे, अब इस साइड पे आ गए हैं, बाइफर्केट हो गए हैं, मतलब माउंटेन चेंज हो गया। अब यहाँ से स्वारघाट रह गया, मेरे को लग रहा है 30 या 35 किलोमीटर। पर ये रोड की हालत इतनी ख़राब है ना, इतने ज़्यादा हम्प्स हैं यहाँ पे कि कहने की कोई बात नहीं है। यहाँ चला रहा हूँ ना तो इतने ज़्यादा हम्प है, अपने बाइक इधर को जा रही है, डिसबैलेंस हो रही है। इतनी गंदी सड़क बनाई, मेरे को लग रहा है कि बुलडोज़र यहाँ पे चलाना इनका रह गया था। निकल सकता था, पर यार ये लेबरा देख के ना कितना कैंड लग रहा है। बड़े आराम से बैठा हुआ है, पूरे दोनों टांगे ना बाहर निकाल के, कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं, बस सेंस कर रहे हैं फ्रेश एयर। फाइनली हम डे टाइम पे स्वारघाट पहुंच चुके हैं। वहाँ से बस हमको लगे हैं, मेरे को लग रहा है 2 घंटे लगे हैं। 5:50 करंट टाइम हो चुका है। यहाँ से कीर्तपुर साहिब को लगेगा 15 से 20 मिनट, और उसके बाद 1 घंटा लगेगा चंडीगढ़ के लिए। तो फाइनली बहुत ही अच्छे मतलब स्पीड से हम आए हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाया। पर ये है कि जैसे ट्रक के पीछे इतनी गाड़ियाँ लग जाती हैं ना, तो वो टाइम हमने किल कर दिया ओवरटेक करके। एंड हैव अ लुक टू द स्टनिंग व्यू ऑफ कीर्तपुर साहिब।
है तो सारे। अब देखो कितना ज़्यादा प्लेन रास्ता है, प्लेन एरिया लग रहा है, ये देखो। और सामने के एकदम ना पहाड़ दिखते हैं। आ गया है जो कोई भी राइडर नहीं चाहता है, हिमाचल छोड़ने का टाइम आ गया है। दिस इज़ द बॉर्डर, दिस इज़ द गेट, हिमाचल। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर पंजाब। मंडी से नीचे आते आते धीरे धीरे गर्मी शुरू होगी। रेनकोट्स इसलिए नहीं उतारे थे क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल हो रहा था। ओए होए होए, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। मेरे को लग रहा है बहुत मुश्किल से ऐसा व्यू मिलता होगा, पूरा क्लियर वेदर और सामने एक एक रेंज दिख रही है हमको पूरी पहाड़ियों की, और बीच में पूरा प्लेन एरिया है। क्या है, एक फैक्ट्री सीमेंट की यहाँ है, एक है बिलासपुर में। कैंट व्यू। मेरे को तो लग रहा है इंडिपेंडेंस डे पे पूरा एक तिरंगा बन रहा है। और ये टोल टैक्स आ गया, 3 टोल टैक्स हैं टोटल मनाली के लिए। ये वाला पहले था नहीं, पहले बस एक एंट्री पे होता था और एक ग्रीन टैक्स होता था। अब इसके अलावा 3 टोल टैक्स हैं। बताओ। वी हैव रीच्ड किरतपुर साहिब। यहाँ से बस 3 या 4 किलोमीटर दूर है किरतपुर साहिब, और ये टोल टैक्स है पीछे। तो यहाँ पे रुके थे बिकॉज जसपाल ने अपने शूज़ चेंज करने थे। उसके एक्चुअली जो जुराबें थी ना वो पूरी गीली हो गई थी, तो मैं कहा चलो अभी तो यहीं चेंज कर ले, यहाँ से थोड़े से सूख जाएंगे। बाकी यार वाटर राइड इट वॉज, अब मज़ा आ गया। आज तो 11 बजे निकले थे मनाली से और अभी टाइम हो रहा है 6:15 हो रहे हैं पूरे, मतलब कि तकरीबन 7 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं। रेनफॉल इतनी हो रही थी, उसके बावजूद भी हमने बहुत ही अच्छा कवर किया। 3 घंटे तो हमको मनाली से मंडी पहुँचने में लगे क्योंकि इतना ज़्यादा स्लश था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मंडी के बाद तो हमने फुल ऑन खींच दिया है। अब यहाँ से तकरीबन 1 घंटा लगेगा चंडीगढ़ को, तो फिर निकलते हैं यहाँ से। फिर तब आप बिलासपुर से नीचे को उतर रहे होंगे, मनाली को नीचे उतर रहे होंगे, टूवर्ड्स चंडीगढ़ जा रहे होंगे, तो भाई ब्रिज के नीचे ये नींबू पानी वाले भैया बैठते हैं। आई एम श्योर कि आपने इनकी वीडियोस भी देखी होंगी, खंडपा वाली। तो आज आपको लाइव दर्शन करवाते हैं इनके। और नींबू पानी बनाने का जो इनका स्टाइल है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही यूनिक है, तभी इनके पास इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो दिखाते हैं आपको इनका नींबू पानी बनाने वाला स्टाइल। नींबू जोड़न तो बात बोलूगा। बाकी नींबू बाद विच पाऊंगा। नींबू स्टन में कस्टर्ड सोडा वाटर, दिस इज वाटर। गैस पूरी 20% गैस। एक बारी पियोगे तो बार बार मांगोगे नींबू पानी, 2 दिन प्यास नहीं लगोगे। बन गया दिस इज बता, यानी कि पूरा पूरा कैंट वाला टेस्ट है। इनकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये मनाली से आ रहे हो ना, तो एक किरतपुर है, एक यहाँ पे बाबा जी का वो गेट है गुरुद्वारे का, तो इनकी पहले ये यहाँ पे लगती थी। अब फ्लाईओवर लग गया तो ये अंदर बैठते हैं, तो ये टूवर्ड्स चंडीगढ़। तो अगर आपका प्लान बनता है तो डू विज़िट एंड लाइव फिटनेस करो इनका ये यूनिक स्टाइल लेमन सोडा बनाने का। द कलर इन द स्काई एक्चुअल रिजेंबल्स आवर नेशनल फ्लैग, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। सो दिस इज इंडियन फ्लैग, नेचर्स इंडियन फ्लैग। जस्ट अबाउट टू रीच चंडीगढ़, बस 8 किलोमीटर दूर रह गए चंडीगढ़। एंड देन घर का खाना, आराम करेंगे, लाते सीधी करेंगे। रीच्ड होम सेफली एंड जिस पर्पस से निकले थे अब पहुंच गए। तो मिलता हूँ आपको फ्रेश अप होके अंदर। तो अभी जस्ट नहा धो के फ्री हुए थे, तो मैं सोचा कि व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। बाकी अगर बात की जाए डे 1, डे 2 एंड डे 3 आज के व्लॉग की, तो आई होप कि आपको ये जो 3 दिन है ये अच्छे लगे होंगे, इंक्लूडिंग आज वाला व्लॉग। अभी जसपाल सो रहा है बिकॉज उसके बाद आपको पता है कि हेलमेट नहीं था और उसके जो शूज़ थे वो गिले हो गए थे। एंड तभी अभी उसने मेडिसिन लेके, मैं कहा तू अभी फ्लैट हो जा, कहीं तेरे को बुखार ही ना हो जाए। तो अभी वो सो रहा है, वो कहता कि ये तू अकेले ही एंड कर ले। तो आई होप गाइस कि आपको ये 3 व्लॉग की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। बाकी अगर डे 1, डे 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी जो आज हमने जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम मनाली टू मंडी, तो 3 घंटे नॉन स्टॉप हमको बारिश मिली है। स्टार्टिंग में हमको बारिश नहीं मिली थी, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमको बारिश और ज़्यादा पेंस मिलने लगी एंड बहुत सारा स्लश भी था। तो हम गिरने से भी 1-2 जगह पे बच गए थे, पर ऑल द वे बाइक की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी ना कि वो पूरी की पूरी बाइक स्टेबल रही और हम बच गए। अगर गिर जाते इतनी ज़्यादा स्पीड पे नहीं थे, चीकड़ लग जाता बहुत ज़्यादा।
बाकी आई होप गाइस कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा था व्लॉग, तीनों व्लॉग लंबे थे बिकॉज एक एक चीज़ कवर की है। तो अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक न्यू ट्रिप पे न्यू व्लॉग की सीरीज़ के साथ। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।